नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 60,244 पद अकेले सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल के निकाल दिए गए हैं। यानी यूपीएसआई की वैकेंसी, जेल वार्डन की वैकेंसी आपकी अलग से आने वाली है। इससे बेहतर न्यूज क्या होगी? नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जैसा कि अखबार में निकला था, जैसा कि डीजी जी का बयान भी आया था, रेणुका जी का बयान आया था कि इसी हफ्ते आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो योग्यता क्या है? वैसे इसका एक फुल नोटिफिकेशन जब आया था तो नोटिफिकेशन आते ही हम लोग ने पूरा नोटिफिकेशन बता दिया है, लेकिन ये शॉर्ट नोटिस है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। नोटिफिकेशन आया, लगाकर हम लोगों ने बताना शुरू किया, कुछ आपको समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। तो इसमें प्रमाण पत्र कब का चाहिए, कितने बीच का चाहिए, उम्र कितने तिथि से कितने तिथि के बीच में होनी चाहिए, योग्यता क्या चाहिए, सारी चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, हर एक चीज बारीकी से यहां पे डिस्कस की जाएगी। और कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स करके कि आपको ये दिक्कत है, तो हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता में हम लोग आपकी देखते हैं कि आप कक्षा 10 पास होना चाहिए कि कक्षा 12। तो आप कहेंगे इंटर लेवल की वैकेंसी है तो कक्षा 12 पास होना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ बच्चे विद्यार्थी मैसेज किए हुए हैं कि सर उसमें लिखा है 10वीं पास और 12वीं पास। इसमें मतलब क्या है कि 10वीं पास भी लोग डाल सकते हैं? नहीं, 12वीं पास आप होने चाहिए और 10वीं के बाद ही आप 12वीं करेंगे। सिंपल सी बात है ना। तो 10वीं के बाद 12वीं, 12वीं पास होना चाहिए और 10वीं का सर्टिफिकेट, 12 का सर्टिफिकेट, मार्कशीट यानी अंक तालिका, ये सब आपके पास सुरक्षित होना चाहिए। चूहा किनारे किनारे से काटा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं शारीरिक योग्यता की। तो मेल और फीमेल, यहां पे दो क्राइटेरिया की बात करेंगे हम लोग। तो शारीरिक योग्यता में सबसे पहले ऊंचाई की बात करते हैं, कितनी हाइट मांगते हैं। तो हाइट की बात देखी जाए तो मेल की हाइट अगर जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी की देखा जाए तो मेल जनरल, मेल ओबीसी और मेल एससी कैटेगरी की हाइट मांगी गई है 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर। और वही मेल एसटी की हाइट मांगी गई है 160 सेंटीमीटर। फीमेल में जनरल, ओबीसी और एससी की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर मांगी गई है, 152 सेंटीमीटर। जबकि एसटी की जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर मांगी गई है फीमेल की, एसटी फीमेल की। क्लियर है? अगर आपकी हाइट अगर थोड़ी सी एक सेंटीमीटर कम हो, 168 में 167 हो, इसमें 159 हो, अगर थोड़ी सी एक सेंटीमीटर कम हो तो टेंशन नहीं लेना। जब तक एग्जाम डेट होगा, आपका रिजल्ट आएगा, जब तक आप जाएंगे तब तक आपकी मम्मी ने आपको कॉम्प्लेन पिलाया होगा, नहीं पिलाया होगा 2-3 डब्बा पी लेना और 1 सेंटीमीटर तो बढ़ ही जाएगी, वरना तो लटक लेना। ठीक है ना? बहुत सारे YouTube पे वीडियो पड़े हैं कि 1 महीने में आपको ऊंट बना देंगे हम, है ना? तो उनसे मिल लेना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बात करते हैं अगला कि ऊंचाई की बात हो गई। अब बात करते हैं मेल के चेस्ट की, है ना? तो जो पुरुष का सीना मापा जाता है तो उसमें कितना सीना माना गया है? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जनरल, ओबीसी और एससी का सीना देखा जाए तो 79 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। तो 79 तो ये नॉर्मल सीना होना चाहिए। बाकी 5 सेंटीमीटर आप फुलाएंगे। ये 5 सेंटीमीटर आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए अपने फेफड़ों को फुलाने की। समझ में आ गया? और वो कैसे फुलाते हैं आप जानते हैं ना, कि आप जिम चले जाइए, वहां पर बैक की मशीन चला लीजिए, या फिर टाड़ पे लटक जाइए, उसमें आप बैक चला लीजिए, तो बैक जब नापे तो हल्का सा बैक उठा देना, हो जाता है काम। ठीक है ना? और एसटी का जो सीना होता है वो 77 + 5 यानी 77 सेंटीमीटर तो आपका सीना है। और 5 सेंटीमीटर फुलाव आवश्यक है। 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए ही चाहिए, याद रखिएगा, 4 नहीं चलेगा। फिर यहां पर फीमेल में चेस्ट नहीं मांगा जाता है, फीमेल में आपका वजन मांगा जा रहा है कि कम से कम, आजकल 0 फिगर चल रहा है, तो कम से कम क्या है ना, मिनिमम 40 किलोग्राम की लड़की होनी चाहिए। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं, रनिंग की बात करते हैं। तो मेल फीमेल दोनों की रनिंग अलग अलग है ना? लड़कों को जो दौड़ाया जाएगा वो 4.8 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा, 25 मिनट के भीतर भीतर पूरा करना है। और अगर आपने लिखित परीक्षा पास कर ली, है ना, और आपके सीना ना सब मप गया लेकिन दौड़ नहीं पाए, अगर 25 मिनट से 26 मिनट भी हो गया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, है ना? इसके बाद फीमेल की जो दौड़ है वो 2.4 किलोमीटर है, 14 मिनट के भीतर भीतर दौड़ना है, वो आप कर लेंगे। बात करते हैं प्रमाण पत्र की, है ना? बात करते हैं प्रमाण पत्र की। तो प्रमाण पत्र में ईडब्ल्यूएस की बात करें, चाहे ओबीसी की सर्टिफिकेट की बात करें, एससी एसटी की सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट का बात करें, तो यहां पर साफ साफ है। वैसे तो ओबीसी वगैरह ये तो आप जानते हैं कि 2-2 साल पुराना चल जाता था, लेकिन यहां पर साफ साफ मैं आपको समझा दूं कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा अभी से, और आज नहीं, आज से कम 15 से 20 दिन पहले बॉबी सर ने आपको बताया भी था हमारे चैनल पर कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट भर्ती आने से पहले बनवा लीजिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट उन्होंने बहुत अच्छे से बताए थे।
और वही हुआ। तो आप देखेंगे फॉर्म के अंतिम तिथि तक, ये सारे आपके फॉर्म के अंतिम तिथि तक, यानी 16 जनवरी आपकी अंतिम तिथि है फॉर्म अप्लाई करने की, या अंतिम तिथि क्या 16 जनवरी 2023, यानी इसके पहले निर्गत किए जा चुके हो, या कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 16 जनवरी 2023 के बीच का अगर आपका है ना सारे प्रमाण पत्र, तो आप क्या है एलिजिबल है। यानी जो ईडब्ल्यूएस है उसमें लिखा भी है साफ साफ कि ईडब्ल्यूएस 2023-24 है ना, 2023-24 वित्तीय वर्ष का चाहिए। तो यहां पर ये सारे आपको ऐसे याद रखने हैं, ये सारे आप बनवा लीजिए, अभी नहीं बनवाया तो अभी बनवा लीजिए, है ना। और आप एक बात विश्वास मान कर चलिए कि जो फॉर्म की अंतिम तारीख है ना वो बढ़ेगी, क्योंकि आप देखते हैं बड़ी बड़ी साइट, चाहे यूपीपीएससी की साइट देखिए आप, चाहे एसएससी की साइट देखिए, जो बिल्कुल मतलब बड़ी बड़ी साइट्स आप देखते हैं कि हैंग हो जाती है लास्ट डेट आते आते। आपने देखा यूपी ट्रिपल एससी देखो 2-2 3-3 दिन तक नहीं खुले, उसके तो पेट बिल्कुल खराब हो जाता है, पेचिश शुरू हो जाती है उसको, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर भी इसकी साइट बैठेगी, इतना ज्यादा बच्चा है, और आपने बताया, मीडिया ने पहले बताया है कि 25 लाख से ज्यादा फॉर्म भरने की पूरी उम्मीद है, 25 लाख से ज्यादा आप जानते ही हैं, है ना। और सब एक तो मानते, एक तो सब रोज पूछेंगे भाई यूपी पुलिस की लास्ट डेट क्या है, तो कोई कहेगा 16 जनवरी, फिर वो भूल जाएगा, फिर वो कल सुबह उठेगा, है ना, फिर वो कभी टहलने वलने जाएगा, फिर पूछेगा कब डेट है, 16 जनवरी। अरे आज तो 1 ही जनवरी है, 15 दिन है, और सब लास्ट के 10 दिन में भरना शुरू करते हैं, साइट क्रैश हो जाती है। आपको पहले ही भरकर अपना ये सब छुट्टी कर लेनी है, लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे तो ओटीआर में आपका अधिवास प्रमाण पत्र लग रहा है। जब आप ओटीआर का भरेंगे ना, तो ओटीआर कैसे भरना है वो सब हम आपको फिर से बता देंगे एक बार। जब ओटीआर भरेंगे तो ओटीआर में आपका आधार कार्ड अपलोड हो रहा है, ओटीआर में आपका लेटेस्ट फोटो 6 महीने वाली जो फोटो है वो अपलोड हो रही है, सिग्नेचर अपलोड हो रहा है। फिर इसके बाद अच्छा जो फोटो होगी उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होगा वो सिंपल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहाड़ पे ऐसे खड़े हो यो करके, समझ में आ गया। तो आप अगर शर्ट पहन, आराम से अच्छे से शर्ट पहन लीजिएगा जिसमें 2 कॉलर हो, है ना, और ऐसे आराम से नहीं खड़े होते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो ऐसे खड़े होते हैं, है ना, जो आधार कार्ड वाली आती है बिल्कुल एकदम बच्चों जैसी, वैसी खिंचवाइएगा, पीछे का बैकग्राउंड सफेद रखिएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अदरवाइज ब्लू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लैक मत रखिएगा। तो 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2023 के बीच में सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए। फिर बात करते हैं उम्र सीमा की, ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है। तो इस पर हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो यहां पर देखिए, अब देखो जो खुश हैं, जो योग्य हैं उनको कांग्रेचुलेशन, और जो योग्य नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो योग्य नहीं है, इसका मतलब ये है उनके अंदर योग्यता इतनी ज्यादा है कि वो दरोगा बनेंगे। उनके अंदर योग्यता सर इतनी ज्यादा है कि वो क्या बनने वाले हैं, वो दरोगा बनने वाले हैं, है ना, क्योंकि या फिर वो अधिकारी बनेंगे, क्योंकि अधिकारी पीसीएस में तो आपको जानते हैं 40 साल तक उम्र के फॉर्म होता है, ठीक है ना, तो वो आपके अधिकारी बनकर आएंगे। तो निराश नहीं होना चाहिए, है ना, नर हो न निराश करो मन को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिनका जो अप्लाई कर सकते हैं उनको कांग्रेचुलेशन, जो नहीं अप्लाई कर सकते हैं वो वेट करेंगे कि हम कब इनके अधिकारी बनकर जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सब कुछ अच्छा ही होता है, कुछ खराब नहीं होता है। सोचिए अगर ये वैकेंसी जनवरी 2024 में आती तो सोचिए फिर क्या होता। तो यहां पे 1 जुलाई 2023 से गणना हो रही है, फिर वो 1 जनवरी 2024 से गणना की जाती, तो फिर काफी लोग परेशान हो जाते हैं, फिर काफी लोग सोचते कि यार हमारी नहीं ली गई, ठीक है ना। तो मेल की जो उम्र मांगी गई है वो 18 से 22 साल। आयु की गणना की बात की जाए तो जो लड़का है ना, वो 2 जुलाई 2001 से पहले ना पैदा हुआ हो और 1 जुलाई 2000 के बाद ना पैदा हुआ हो, यानी 1 जुलाई को पैदा हुआ 2005 को तो चलेगा, 2 जुलाई 2001 को पैदा हुआ चलेगा, लेकिन 2 जुलाई 2005 को पैदा होगा नहीं चलेगा, 1 जुलाई 2001 को पैदा होगा नहीं चलेगा। लेकिन फीमेल को दी गई है 18 से 25 वर्ष उम्र। आयु की गणना कैसे होगी, 2 जुलाई 1998 से पहले ना पैदा हुई हो और 1 जुलाई 2005 से बाद ना पैदा हुई हो। फिर आप जानते हैं अधिकतम आयु सीमा में जो छूट होती है ना, वो ओबीसी एससी एसटी को कितनी दी गई है, अपर एज लिमिट में आपकी 5-5 वर्ष की छूट दी गई है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे की बात की जाए एग्जाम पैटर्न की, यहां पे सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में आप क्या देखेंगे, 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे। भाई 37-38 आप जानते हैं, लेकिन आपने देखा था पिछले साल पेपर में क्या किया गया था, मैथ के क्वेश्चन 19-18 कर दिए गए थे और इसके क्वेश्चन उठा के रीजनिंग में डाल दिए गए थे, है ना। और इस बार आप देखेंगे रीजनिंग खेल करेगी, इस बार फिर से मशीन इनपुट वगैरह आने की कोशिश करेगा, इसलिए आपको पढ़ाया ऐसा जाएगा कि अगर सिलेबस में बदलाव कर भी दिया जाता है, अचानक से सिलेबस देने के बाद भी वो लोग कभी कभी बदलाव कर देते हैं, तो हम लोग उसके लिए तैयार रहेंगे,
क्योंकि इतनी क्लिष्ट भाषा दी रहती है रीजनिंग और मैथ में कि ये टॉपिक। तो अब सिलेबस क्या है उसको मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, एक एक टॉपिक, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलेगी। तो हम लोग का आ चुका है 25 दिसंबर से क्रिसमस डे वाले दिन, और आज से नहीं 15 दिन पहले से आपको अनाउंस किया जा रहा है ना। 25 दिसंबर से आपका नया बैच आ रहा है, आप कोड यूज करेंगे UP50, तो ये बैच आपको सिर्फ 499 का मिल जाएगा। और अगर आप 25 दिसंबर के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको ये बैच 999 का मिल जाएगा। तो वो आपके ऊपर है, आप कब ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना। वैसे हो सकता है कि हम लोग इसको न्यू ईयर के ऑफर तक बढ़ा दें, तो न्यू ईयर तक अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आप 499 का यूज कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। अभी रुकिए, जाना नहीं है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, एक और बात, इस बैच की खास बात क्या है, अरे भाई आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे हिंदी में, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे इंग्लिश में, सबसे पहली बात। फिर इसके बाद आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे मैथ के अलग से, मैथ का मॉक टेस्ट अलग से 10 मॉक टेस्ट हिंदी के, 10 मॉक टेस्ट सेक्शनल वाइज बता रहे हैं, 10 रीजनिंग के और 10 आपके जीएस के। और अगर जीएस के अंदर जाएंगे तो फिर आपको पीडीएफ मिलेंगी, प्रिंटेड मिलेंगी, उसे 500 क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे, उसको आप निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए। समझ में आ गया? इतना दे देंगे कि कोई किताब अगर हमारे नोट से आपने निकाल लिए तो इतनी मोटी किताब बन जाएगी। समझ में आ गया? तो बाहर से आपको 1 रुपए का कुछ नहीं खरीदना होगा और भूल जाना है। एक और बात, बहुत लंबे समय बाद वैकेंसी आई है, आप कहीं से जो पढ़ाएं सबको पढ़ना है। हो सकता है किसी के मुंह में सरस्वती बैठी हो और वो आपका पूरा पेपर फंसा दे, और हो सकता है कभी कभी आप पूरी किसी को कोचिंग से आपने कोर्स ज्वाइन करा और पूरा पढ़ लिया और इसके बाद भी पूरा पेपर नहीं कर पाए। समझ में आ गया? तो आप के लिए 499 रुपए है। ऐसे बहुत सारी कोचिंग जिनके ऊपर आपको विश्वास हो कि ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, इनसे पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, उससे जरूर कोर्स लीजिए, है ना, और इंक्लूडिंग मी। इसके बाद कल से स्टार्ट हो रहा है दोपहर 12 बजे से यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका मॉक टेस्ट, महा मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। 150 क्वेश्चन होंगे, हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ यहां पर उपलब्ध होगी। और ये मॉक टेस्ट आपके लिए मैं, है ना, आज फ्री कर रहा हूं। आप जाएंगे एसएसजी गुरुकुल के ऐप पे और यूपी कांस्टेबल का जो मॉक टेस्ट होगा उसमें मॉक टेस्ट हम डेली बेसिस पे एक ओपन करते चले जाएंगे, आप फ्री में करते चले जाइए, ठीक है। तो ये थी आज की न्यूज, आपको समझ में आ गई होगी। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपके सभी समस्याओं को लेकर एक पुलिंदा बनाया जाएगा, फिर लिखकर उनके लिए एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक।